अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहन। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है, जो कि चाइना से आ रही है। भाई चाइना की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, तकरीबन टोटल 90 फैक्ट्रीज में, जिसके अंदर हुआवे और Xiaomi भी शामिल है। इन लोगों ने अब ये चीज़ सोच ली है कि ये लोग अपनी चाइना की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाएंगे। अब इस वक्त मोस्टली जो चाइनीज़ कंपनीज हैं वो ताइवान की कंपनी के साथ मिलकर अपनी चिप्स को बनाती हैं, लेकिन इस वक्त आपको पता है कि हुआवे की सिचुएशन के बाद इनको भी अब ये रियलाइज़ हो चुकी हुई है कि चीज़ भाई जो सेल्फ डिपेंडेंस होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं कि भाई इनकी फैक्ट्री कब तक लगती है। वैसे मुझे यहाँ पर लगता है कि यार इनको साथ में मिलकर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बना लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर किसी किस्म की हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि जो हालात हैं वो किस साइड के ऊपर जा सकते हैं। अमेरिका की और जो चाइना की आपस में वार है वो अभी 5G आया है। अगर फ्यूचर के अंदर जब 6G आएगा, 7G आएगा, तो आप लोगों को पता है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती हैं, क्योंकि जो 5G है इसको लेके अमेरिका से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि हुआवे इतना ज़्यादा आगे क्यों निकलता जा रहा है। और अगर इन सारी कंपनीज़ को अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर रखना है, तो भाई जो आप लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं ना, उस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि भाई इनके फ्यूचर के प्लान्स किस तरह सामने निकल कर आते हैं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है रेडमी के रिलेटेड। तो भाई रेडमी का प्लान है कि वो लोग 2021 के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स को लेके आएंगे, जिनके अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलेगा। इस वक्त हमें रेडमी का एक ही फ़ोन मिलता है, जो कि अभी रिसेंटली रेडमी का Note 9 Pro 5G वेरिएंट आया था चाइना के अंदर। तो देखते हैं कि रेडमी के कितने स्मार्टफोन्स आते हैं 2021 के अंदर, जो कि हमें 108 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है हुआवे के रिलेटेड। तो हुआवे का जो अपकमिंग फोल्डिंग स्मार्टफोन है, जो कि Mate X2 है, उसके बारे में एक पेटेंट सामने है, जिनके अंदर हमें डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब यार इस वक्त सीन ये है कि स्मार्टफोन्स के अंदर हमें जो डिस्प्ले के ऊपर क्रीज मिलती है, जब डिस्प्ले फोल्ड होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। स्मार्टफोन कंपनीज उस क्रीज को कम करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही हैं, डिफरेंट टाइप के सोल्यूशंस को ट्राई कर रही हैं। अब ये जो हुआवे के अपकमिंग फोल्डिंग स्मार्टफोन्स के पेटेंट सामने आए हैं, इसके अंदर में स्क्रीन के 3 पार्ट लग रहे हैं। 2 मेन पार्ट्स हैं, एक सेंटर के अंदर पार्ट है। जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो फोल्ड होगा। इसके बारे में कोई डिटेल सामने नहीं आ रही कि ये किस तरह काम करेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इस डिज़ाइन के साथ हुआवे कंसिडरेबली जो क्रीज का साइज है उसको छोटा कर सकता है। देखते हैं कि भाई ये हुआवे की टेक्नोलॉजी सामने आती भी है या फिर नहीं आती, क्योंकि मोस्टली जो पेटेंट्स होते हैं उनके बारे में ये चीज़ हम लोग श्योरली नहीं कह सकते कि उस पेटेंट के ऊपर कोई भी कंपनी एक्चुअल में प्रोडक्ट को बनाएगी या फिर नहीं बनाएगी। लेकिन एक चीज़ तो डेफिनेटली क्लियर है कि स्मार्टफोन कंपनी डिस्प्ले की फोल्डिंग क्रीज को खत्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो ओप्पो Reno 5 Pro Plus का ग्लोबल लॉन्च इवेंट बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है। इसको ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। अब देखते हैं कि भाई ओप्पो Reno 5 Pro और Reno 5 Pro Plus पाकिस्तान के अंदर कब आते हैं। वैसे एक्सपेक्टेडली मुझे ये लगता है कि जब ये Reno 5 Pro Plus का ग्लोबल लॉन्च इवेंट हो जाएगा, उसके बाद Reno 5 Pro और जो Pro Plus हैं पाकिस्तान के अंदर में भी फौरी तौर पर आ सकते हैं। इसके बाद अगली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है ViVO के रिलेटेड। तो ViVO अपना बहुत जल्द एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जो कि बजट 5G स्मार्टफोन होगा, जो कि होगा ViVO Y31s 5G। इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलेगा वो स्नैपड्रैगन का वही स्नैपड्रैगन 480 मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि बजट कैटेगरी के अंदर मुझे लगता है कि स्नैपड्रैगन का सबसे चीपेस्ट प्रोसेसर है। मुझे लगता नहीं वाकई में है ही है। अगर हम बात करते हैं दूसरी स्पेसिफिकेशंस की, तो कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर में वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगी, 1080p डिस्प्ले होगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। बैक साइड के ऊपर 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। फ्रंट के ऊपर कंफर्म नहीं है, लेकिन ये वाला जो स्मार्टफोन है गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हो चुका हुआ है। और जब भी कोई डिवाइस गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस डिवाइस का जो लॉन्च इवेंट है वो बहुत जल्द है, मतलब कि जल्दी वो डिवाइस मार्केट के अंदर आ रही है। देखते हैं कि ये वाला स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आता है या फिर नहीं आता। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो 5G स्मार्टफोन्स हैं उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बढ़ती जा रही है, जो कि काफ़ी एक अच्छी इंडिकेशन है। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है, जो कि आ रही है POCO X3 Pro के रिलेटेड। POCO X3 का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भाई उसने धूम मचाई हुई है, सब को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। ये जो प्राइस टैग है ना 30 से लेके 50 के दरमियान वाला, या फिर आप लोग कह लो कि 45 से लेके 35 के दरमियान वाला, यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। POCO X3 सारी ब्रांड्स के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। काफ़ी कमाल की सेल्स चल रही हैं।
इसका एक नया वेरिएंट जो कि प्रो होगा, जिसको पोको बहुत जल्द ग्लोबल मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाली है। अब इसके अंदर प्रोसेसर हमें क्या मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशंस होगी, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत ये है कि यार जो पोको है ना और जो शाओमी है, मतलब कि रेडमी के हम लोग जो फोन्स की बात करते हैं, तो पोको ग्लोबल मार्केट के अंदर एक इंडिपेंडेंट ब्रांड के ऊपर चल रही होती है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को एक ही प्राइस टैग के ऊपर रेडमी का कोई फ़ोन मिल रहा है या फिर पोको का मिल रहा है, अगर उनकी जो स्पेसिफिकेशंस आपस में मैच हो रही हैं, तो आप लोग इसको इस तरह समझ सकते हो कि ये दो डिफरेंट ब्रांड्स हैं। वैसे पीछे से तो एक ही ब्रांड है, लेकिन इन लोगों ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी, मतलब कि डिक्लेयर किया हुआ है कि पोको एक सेपरेट ब्रांड है, तो हमें इसको इस तरह लेना पड़ेगा कि भाई ये दो डिफरेंट ब्रांड्स के दो डिफरेंट फोन्स आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इनको फिर अपने थोड़े से यूआई को भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूआई तो सेम ही चल रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स को कंसिडर करते हैं तो हमें लगता नहीं है, कोई ऐसी फील नहीं आती कि रेडमी या फिर पोको की डिफरेंट ब्रांड है, लेकिन है तो ये डिफरेंट ब्रांड्स ही। अब देखते हैं कि पोको X3 प्रो कब आता है। और इसके अलावा इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो रेडमी K40 होगा, मे भी उसको रीब्रांड करके पोको X3 प्रो के साथ लेके आ जा सके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि Xiaomi की ब्रांड्स जो है, सब ब्रांड्स उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही होती है। इसके बाद अगली अपडेट भी यहाँ पर Xiaomi के रिलेटेड ही आ रही है, जो कि Xiaomi के एक अपकमिंग मिस्ट्री स्मार्टफोन के रिलेटेड है। बहुत जल्द Xiaomi का एक नया स्मार्टफोन एक्सपेक्टेड है, जो कि स्नैपड्रैगन 775 के साथ आ सकता है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ लीक्स और रूमर सामने आ रही हैं। अब इसका जो नाम है यार, वो कन्फर्म नहीं है कि इसका नाम क्या होगा। कहा जा रहा है कि इसके अंदर हमें एक OLED डिस्प्ले मिलेगा, हायर रिफ्रेश रेट भी होगा मोस्ट प्रोबेबली, और 5x तक इसके अंदर हमें जूम भी देखने को मिल सकता है। अब स्पेसिफिकेशंस तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं, जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डिस्प्ले OLED है जो कि सबसे अच्छी मुझे बात लग रही है। इट मीन्स कि मे बी ये स्मार्टफोन अपर मिड रेंज की कैटेगरी के अंदर कहीं पर आ सकता है। अब ये वाला जो स्मार्टफोन है ना यार, इसके बारे में एक चीज़ ये भी हम लोग सपोज कर सकते हैं कि मे बी ये स्मार्टफोन रेडमी K40 सीरीज़ का हो, क्योंकि यार कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली तौर पर Xiaomi के फोन्स के रिलेटेड जब भी कोई नई लीक आती है तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि ये कौन सी सीरीज़ का स्मार्टफोन हो सकता है। लेकिन ये वाला स्मार्टफोन बहुत जल्द आ रहा है, और यहाँ पर जो 5x जूम है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर रहा है। तो अब देखते हैं कि Xiaomi का ये मिस्टीरियस स्मार्टफोन कब आता है और किस प्राइस रेंज के अंदर फॉल करता है। इसके बाद अगली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है पाकिस्तान के अंदर कॉल्स को लेके। तो भाई PTA ने फैसला कर लिया हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉल्स का रेट है ना ऑफलाइन, उसको कम करने वाले हैं। अब सीन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब भी हम लोग कॉल करते हैं तो एक तो हम अपने नेटवर्क को पैसे पे कर रहे होते हैं ना, जिसके थ्रू हम लोग कॉल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जिस नेटवर्क के ऊपर हम लोग कॉल कर रहे होते हैं, मतलब कि जो रिसीविंग नेटवर्क होता है, वो भी थोड़ी अमाउंट के अंदर पैसे चार्ज कर ही रहा होता है, जिसको बेसिकली कहा जाता है मोबाइल टर्मिनेशन रेट, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70 पैसा से लेके 90 पैसा के दरमियान पर मिनट चल रहा है। मतलब कि इतने पैसे हर मिनट के जो मोबाइल रिसीव कर ना नेटवर्क, उसको पे करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो रेट है ना, इसको PTA बेसिकली कम करेगा, क्योंकि इस रेट को आई थिंक PTA ही डिसाइड करता है कि कितना होगा। इस वजह से जो कॉल्स के ओवरऑल रेट होंगे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो लोकल कॉल हो चाहे वो इंटरनेशनल कॉल हो, वो कम हो जाएंगे। देखते हैं कि भाई कितने ज़्यादा कम होते हैं। इससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से ये भी एक अनाउंसमेंट आई थी, पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, कि पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन कंपनीज के जो नेटवर्क्स हैं उनको ये कहा जाएगा कि जो पैकेजेस है ना, बंडल्स हैं इंटरनेट के, उनके रेट्स को कम किया जा सके, ताकि इस वक्त आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से इंटरनेट का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली तौर पर ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे होते हैं। इसी रीज़न की वजह से ये बयान आया था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी अमल दरामद हुआ है। जो रेट्स हैं वो उतने ही हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि रेट्स कम हुए हैं तो नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A72 के रिलेटेड। अभी रिसेंटली एक लीक सामने आई है, जिसके अंदर कहा गया है कि सैमसंग गैलेक्सी A72 के अंदर में 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। इसके अलावा 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। ये जो 25 वाट वाली बात है ये तो हमें ऑलरेडी पता ही थी, लेकिन जो 5000 mAh की बैटरी है ये एक अच्छी चीज़ है, काफ़ी एक बड़ी बैटरी बनती है। मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना 5000 के साथ 25 का, ये सैमसंग के अकॉर्डिंगली तो भाई बिल्कुल ही ठीक है। मतलब अब आप ये नहीं कह सकते कि इस प्राइस रेंज के अंदर हमें कोई अननोन या फिर कोई ऐसी ब्रांड जो कि हमें 65 दे रही है या फिर 6000 mAh की बैटरी दे रही है, तो भाई इट्स सैमसंग, सो हमें इसके ऊपर एक गुजारा करना पड़ेगा। इसके अलावा लॉन्च डेट के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही। जो प्रोसेसर है उसके बारे में कन्फ्यूजन पाई जा रही है। A52 के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 720 होगा, लेकिन A जो 72 है उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन
S20 ही हो सकता है जी। लेकिन यार मुझे पर्सनली तौर पर ये लगता है कि अगर हमें सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर स्नैपड्रैगन 720G मिलता है तो A72 के अंदर स्नैपड्रैगन 732G तो मिलना ही चाहिए और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन भाई सैमसंग की ये जो नेक्स्ट डिवाइसेज है ना A52 और A72 इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही हैं। मुझे लगता है कि सैमसंग में भी लोगों को डिसअपॉइंट कर सकता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली डिजिटल चैट स्टेशन ये कहा है कि भाई Xiaomi का Mi 11 के प्रो वाले वेरिएंट से भी ऊपर वाला एक वेरिएंट आने वाला है जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उसको Mi 11 अल्ट्रा कहेंगे। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बताई जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहा जा रहा है कि 2K डिस्प्ले मिलेगा, AMOLED डिस्प्ले होगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर तो इसके अंदर डेफिनेटली इस बात है होगा ही होगा। और 67 वाट की हमें इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। अब वैसे आप लोग नोटिस करो, जस्ट इमेजिन या तो 60 वाट की मिल जाती या 70 वाट की हमें मिल जाती वायरलेस फास्ट चार्जिंग। लेकिन क्योंकि हुआवे की इस वक्त जो वायरलेस चार्जिंग या फिर कह लो फास्ट चार्जिंग इस वक्त चल रही है वो 66 वाट की चल रही है, इसलिए Xiaomi ने एक नंबर उसको इंक्रीज करके 67 के ऊपर ले गया। क्योंकि इससे पहले मार्केट के अंदर 65 वाट की फास्ट चार्जिंग ऑलरेडी चल रही थी, इसलिए Huawei ने जब अपनी नई फास्ट चार्जिंग को निकाला था तो उन्होंने भी एक नंबर इंक्रीज कर दिया था। मतलब कि कंपटीशन चल रहा होता है, दूसरों को थोड़ा सा नीचे करने के लिए ये लोग 1% पे इंक्रीज कर देते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। क्योंकि आप लोग फिर ये कह सकते हैं ना कि वर्ल्ड फास्टेस्ट दिस दैट, तो इसलिए 67 वाट के में वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी एक इंसेन चीज़ है। और आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना के दे चुका हूँ। Xiaomi ने अपनी एयर चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी उसको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा तो आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करूँगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। और Mi 11 अल्ट्रा के अंदर में 120x तक का जूम भी मिल जाएगा। ये वैसे इसने बात नहीं की डिजिटल चैट स्टेशन, ये मैं अपने तरफ से ही कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हम लोग पोस्टर देख चुके हैं। जो Mi 11 Pro है उसकी बैक साइड के ऊपर हमें 120x तक का जूम मिलेगा, तो डेफिनेटली इस बात है कि जो अल्ट्रा वाला होगा उसके अंदर भी मिल सकता है। मे बी 120x से भी Xiaomi ऊपर चला जाए। तो देखते हैं कि भाई 2021 के अंदर Xiaomi के कितने स्मार्टफोन्स आते हैं, किस रेंज के अंदर आते हैं, क्या प्राइजेस होती हैं। ओवरऑल Xiaomi सारी स्मार्टफोन कंपनीज को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग लोअर मिड रेंज से अपर मिड रेंज फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं तो Xiaomi भाई हर जगह के ऊपर टॉप के ऊपर ही चल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि Xiaomi हमें अच्छी डील को प्रोवाइड कर रहा है। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आप लोग चैनल के ऊपर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।